देखिए दोस्तों, हम आज जो डिफरेंट क्रॉप हैं उनकी क्रिटिकल स्टेज के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंट क्रॉप की जो क्रिटिकल स्टेज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि सिंचाई के प्रति क्रिटिकल स्टेज होती क्या चीज़ है। क्रिटिकल स्टेज वह स्टेज होती है जिसमें कि जो भी फसल है उसको उसी समय सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर उस समय उसको सिंचाई न मिल पाए तो उसको उत्पादन में कमी हो जाती है, वो क्रिटिकल स्टेज होती है। तो हम जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप मतलब मेन इम्पोर्टेंट क्रॉप लेके आए हैं जिनकी आज हम क्रिटिकल स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली क्रॉप आती है अपनी राइस में जो क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है, एक तो पेनिकल इनिटेशन होती है, दूसरी होती है हेडलिंग और तीसरी होती है फ्लोवरिंग। तीन होती हैं। पेनिकल इनिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो पेनिकल निर्माण की प्रक्रिया के समय इसमें जो सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है, ये सिंचाई की बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। पेनिकल क्या है कि जो चावल होते हैं उस राइस होती है उसकी जो पेनिकल फ्लोवर को पेनिकल कहा जाता है। जो फ्लोवर आने की या मतलब जो पेनिकल जो बाली है उसको पूरी को पेनिकल कहा जाता है। तो इसमें जो फ्लोवरिंग के समय हेडिंग और पेनिकल इनिटेशन के समय सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल स्टेज है इसकी। अगले चलते हैं सोरगम। सोरगम में क्या है, क्रिटिकल स्टेज क्या है इसकी। सोरगम की एक फ्लावरिंग है और एक गैन फॉर्मेशन है, यानी कि फूल आने के समय और दाना बनने के समय। यानी कि जो ज्वार होती है, ज्वार में फूल आने के समय और दाना बनने के समय सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगला चलते हैं दोस्तों मेज की जो क्रिटिकल स्टेज है वो टेसलिंग एंड ग्रेन फिलिंग और एक और है इसकी सिल्किंग। कौन सी अवस्था है दोस्तों? सिल्किंग स्टेज भी इसकी क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई के प्रति। और दोस्तों इसमें जो टेसलिंग स्टेज होती है ये मक्का में उर्वरक के प्रति भी बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। टेसलिंग के समय जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके प्रति ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था है, जो कि बहुत ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के प्रति जो मक्के में टेसलिंग की स्टेज होती है वो बहुत ही संवेदनशील है। यानी कि उस समय इसको नाइट्रोजन उर्वरक की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस समय ये फर्टिलाइजर्स वो निषेचन के समय नाइट्रोजन उर्वरकों की बहुत ही आवश्यकता होती है। और दोस्तों इसमें अगली चलते हैं रागी क्रॉप है। रागी क्रॉप के लिए जो रागी क्रॉप में इनिटेशन एंड फ्लावरिंग के समय, यानी कि जो इसमें इनिटेशन है और वो फ्लावरिंग के समय इसमें ये बहुत ही वो आवश्यकता होती है जल की। अगला चलते हैं दोस्तों बीट यानी बीट में एक CRI स्टेज है जो कि सोविंग के 21 डेज के बाद में 21 डे आफ्टर 21 दिन के बाद CRI स्टेज है जो 21 दिन पर आती है। यानी कि जो CRI स्टेज की डेज है 21 दिन है, यानी कि जो गेहूँ में पहली सिंचाई है वो 21 दिन बाद में 21 दिन पर करते हैं। गेहूँ में सिंचाई के 21 दिन बाद करते हैं। दूसरी है टीलिंग स्टेज और तीसरी है बूटनिंग स्टेज। टीलिंग स्टेज का मतलब होता है जैसे गेहूँ में जो टिलर से यानी कि टिलर निकलने की प्रक्रिया है। बूटनिंग का मतलब है गेहूँ में जैसे कि जो दाने या गांठे बनने की प्रक्रिया है वो बूटनिंग स्टेज कहलाती है। टिलरिंग स्टेज का मतलब ये है कि जो गेहूँ है उसमें टिलर्स निकलने की प्रक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों अगला ये टिलरिंग स्टेज है, ये 40 डेज के बाद आती है। मतलब जैसे सोविंग के 40 दिन के बाद में टिलरिंग स्टेज आती है। अगले चलते हैं दोस्तों ग्राउंड नट है मूंगफली में क्या होता है, फ्लावरिंग के समय और पैगनीटेशन का मतलब होता है जैसे कि इसमें जो पैग होते हैं, पैग बनने की प्रक्रिया जब ये मृदा में प्रवेश करते हैं तो इनको जो मिट्टी है वो भुरभुरी होने की ज़रूरत होती है या ढीली चाहिए। तो इस समय सिंचाई करने से ये मृदा में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसको जो पैगनीटेशन के समय और
यानी कि पैग निर्माण के समय और पेनिट्रेशन मतलब प्रवेश, मृदाम प्रवेश के समय इसको बहुत ही आवश्यकता होती है। और ये पोट डेवलपमेंट यानी कि वो बीज निर्माण के समय। अगले चलते हैं सीसेमा में, यानी कि तेल यानी कि सेसेमा मेंडिकम इसका वानस्पतिक नाम होता है। और ये ब्लूमिंग टू मैच्योरिंग स्टेज यानी कि जो ब्लूमिंग से परिपक्व अवस्था तक की इसमें सिंचाई क्रिटिकल स्टेज होती है। अगले चलते हैं दोस्तों सनफ्लावर। सनफ्लावर या सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में क्या होता है, 2 वीक बिफोर एंड आफ्टर 2 वीक आफ्टर फ्लावरिंग यानी कि फ्लावरिंग के 2 सप्ताह पहले और फ्लावरिंग के 2 सप्ताह बाद ये क्रिटिकल स्टेज होती हैं किसकी, सनफ्लावर की, सूर्यमुखी की। यानी कि फूल आने से 2 सप्ताह पहले और फूल आने के 2 सप्ताह बाद सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। और अगला चलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में क्या है, ब्लूमिंग एंड सीड फॉर्मेशन के समय। तो इसमें जो सीड फॉर्मेशन के समय सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। या अगर इस समय टाइमली इसे सिंचाई ना मिल पाए तो इसे बीज बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और इससे उत्पादन पर बहुत असर पड़ता है। सनफ्लावर यह कुसुम है फ्रॉम रोसेट टू फ्लावरिंग के समय। इसमें रोसेट से फ्लावरिंग के टाइम तक इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगला है कस्टर्ड या अरंडी। अरंडी में क्या है, फुल ग्रोविंग पीरियड यानी कि फूल उगने के समय इसको आवश्यकता होती है। अगले चलते हैं अपन कॉटन। कॉटन में क्या है, फ्लावरिंग के टाइम एंड बॉल फॉर्मेशन के समय यानी कि फूल आने के समय और बॉल निर्माण के समय। इसमें जो दोस्तों कपास होती है वो एक बॉल के अंदर जिसमें कपास का निर्माण होता है, ऐसे इस प्रकार से मतलब बॉल होती हैं, ये कवर होती हैं। अगर इसको जो बॉल फॉर्मेशन के समय प्रॉपर सिंचाई नहीं मिल पाती, अगर इसको सिंचाई नहीं मिल पाती है तो अपरिपक्व अवस्था में ही फूट जाती है या अपरिपक्व स्टेज में फूट जाती है, जिससे कि जिसमें जो कपास है वो उत्तम क्वालिटी की नहीं हो पाती। इससे जो कपास की गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है और उत्पादन पर असर पड़ता है। अगला है दोस्तों शुगर कैन। शुगर कैन में जो सिंचाई है मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज के समय है, सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है जो वानस्पतिक वृद्धि के समय, क्योंकि जो हमें गन्ना है उसका जो इकोनॉमिकल यील्ड है तो वो वानस्पतिक वृद्धि से मिलता है। इसमें जो गन्ना है उसमें जो रस है वो हमें वानस्पतिक वृद्धि के द्वारा ही मिलता है, इसलिए ये सिंचाई इसमें इसकी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और लास्ट में टोबैको। टोबैको इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग यानी कि ट्रांसप्लांटिंग यानी पौधरोपण के तुरंत बाद ही तंबाकू में सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये तंबाकू है बहुत ही कम नाजुक पौधा होता है, बहुत ही मुलायम पौधा होता है, इसलिए इसको जो पौधरोपण के तुरंत बाद ही सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। ये दोस्तों हमारे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं उनकी जो क्रिटिकल स्टेज हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। अगर आपको ये मतलब क्रिटिकल स्टेज हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे कर लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए आगे और कई इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट क्रॉप, इम्पोर्टेंट वीडियोज एग्रीकल्चर के लेके आएंगे जो कि लगभग हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए काम आने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों। और जो भी आपके लिए जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताएं ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें।